हमेशा जो मामला हो खुदा से मामला, परवरदिगार से मामला किया जाए। एक बहुत प्यारा वाकया है, जनाब मूसा के ज़माने का नकल किया जाता है कि जनाब मूसा हमेशा खुदा की बारगाह में जाया करते थे, कोहितूर पर जाकर गुफ्तगू किया करते थे। एक फ़कीर था, अक्सर सरेराह आता था, जनाब मूसा से कहा करता था, ये मूसा अल्लाह को मेरा पैगाम जाकर पहुंचा दीजिएगा कि नबी खुदा मैं थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत गरीब हूँ, एक एक वक्त की मुझे रोटी मैसर नहीं होती, कभी पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया। ए नबी खुदा, जाकर खुदा की बारगाह में कह दीजिए कि मेरे किस्मत में कितना रिस्क है, और जितना मुझे रिस्क है परवरदिगार एक ही मरतबा मुझे इनायत कर दे। बहरहाल अक्सर होता जनाब मूसा गए, और जाने के बाद इस पैगाम को बहरहाल देना भूल गए या जहन से निकल गया। एक दिन फिर वो सामने वो शख्स आता है, वो गरीब आकर कहता है कि नबी खुदा आप जा रहे हैं, आज मेरे पैगाम को पहुंचा दिएगा खुदा के पास। जनाब मूसा ने कहा ठीक है। जनाब मूसा वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद जनाब मूसा ने उस गरीब के, उस फकीर के पैगाम को खुदा की बारगाह में पहुंचाया। सदा गैबिया मूसा, इसके नसीब में चंद भेड़ हैं, चंद बकरियां हैं, और थोड़ा सा बहरहाल चंद कीसे गंदुम है पूरी जिंदगी में, एक गाय है, और क्या है क्या, इसी तरीके से बहुत सी चीजें बहरहाल बताई गई है। इसकी जिंदगी में इतनी इतनी उसके लिए जो है बहरहाल उसकी किस्मत में है ये रिस्क। जनाब मूसा आते हैं, और आने के बाद बहरहाल जनाब मूसा ने कहा कि इतना इतना तेरी जिंदगी में रिस्क है। वो खुशहाल हो गया, कहता है कि नबी खुदा आप जाइएगा तो अब खुदा से कह दिया कि मेरा वो सारा नसीब का मुझे दे दे, कम से कम एक मरतबा तो दिल भर के बैठ के मैं कायदे से खा तो सकूं, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी अहले अयाल के साथ कम से कम बैठ के मैं खाऊं तो दिल भर के तो खा लूं मैं। बहरहाल जनाब मूसा गए, और जाने के बाद जनाब मूसा ने खुदा से गुफ्तगू की, और उसके बाद हुक्म परवरदिगार हुआ फरिश्तों को कि जाकर इसके नसीब का जितना है रिस्क इसको जो है ले जाकर दे दिया। बहरहाल चंद बकरियां थी, भेड़ थे, गाय थी, और गल्ला था, बहरहाल ला के उसको दे दिया गया। खुशहाल, बहुत ज्यादा खुशहाल। कहते मियाँ बीवी ने बैठकर खूब खाया, दिल भर के खाया, बच्चों को खूब खिलाया। अब उसके बाद कहता ये तो सब खराब हो जाएगा, इतना है मेरे पास, ये तो सब खराब हो जाएगा, क्या किया जाए इसका, अब यही मिलना है, इसके बाद मिलना तो है नहीं। कहा चलो दिल भर के अब खा ही ले, चाहे इतना खाएं, अपनी जुबान में कह इतना खा लिया जाए कि पेट ही फट जाए। बहरहाल वो रिस्क के उसने बहरहाल और उसके बच्चों ने बहरहाल सबने जो है खाया। बीवी जो थी उसकी बहुत अक्लमंद थी, बीवी बहुत अक्लमंद थी। कहती इतना तो हम लोग खा भी ना सकेंगे, ये सब खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि जितना हम खा सकते हैं खाएं, बकिया और बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत और से फकीर लोग हैं, और हमारी तरह बहुत से और लोग भी हैं कि जिनको खाने को नसीब नहीं हो रहा है, चलो उनको बुलाकर हम खिला देते हैं, जितना सही हम खा सकते हैं खा लें, बकिया सबको जो है खिला देते हैं, खलाए के आलम को खिला देते हैं, खुदा के तमाम मखलूकात को खिला देते हैं। तो तुम मियाँ कहता है अगर ये सब खिला डाला तो फिर हमारे पास रहेगा क्या, वैसे भी ये बचने वाला कहाँ है, कितना हम लोग खाएंगे, एक ही पेट तो है, कितना खाएंगे। तुमने मांग तो लिया अल्लाह से, अल्लाह ने दे भी दिया है तुमको, लेकिन कितना खाया जाए। कहते हैं बस इन्होंने खाया पिया, और बहरहाल बीवी ने जो है दूसरे दिन खाना पकवाया, आलिशान तरीके से पकवा के भेड़ और कटवा डाली, और कहते रोज बुला बुला के उसने जो है दावतें करना शुरू कर दी। कह रहे हैं कि सारे इंसान गरीब खा खा के दुआएं कर रहे थे, खा खा के दुआएं कर रहे थे, खुश हो गए, खुशहाल हो गए। ये बहरहाल उनको खिलाता गया। बहरहाल ये दिल ही दिल में थोड़ा सा पशेमान भी हो रहा है। बीवी कह रही कुछ नहीं, खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा के बंदों खिला दो, हम लोग भी तो भूखे थे, हमको मैसर नहीं हो रहा था ना, अल्लाह ने हमको नहीं दिया था तो हम रोते थे कि काश के हमारे पास इतना होता तो हम भी दूसरों को खिलाते। लो अल्लाह ने हमें दे दिया है, अब दे दिया, अब खिला दो, जितना जो किस्मत होगी जिंदगी होगी वो बेहतर जाने। बहरहाल कहते कई दिन तक जो है लंगर वहां चला, और खूब खाया लोगों ने, खूब खाया लोगों ने, यहाँ तक कि हैवानात में भी जो बहरहाल जो बचता था दिया जाता था, हैवानात परिंदे सब बहरहाल खाते रहे। वक्त गुजर गए, 1 साल से ऊपर गुजर गया। जनाब मूसा का एक मरतबा गुजर उसी तरफ से वो जनाब मूसा ने कहा कि वो बंदे खुदा ने मुझसे दुआ के लिए कहा था, बेचारा अब तो 1 साल गुजर गया, खा पी के मर उड़ गया होगा, अब क्या बचा, 1 साल से ऊपर गुजर चुका है, कितना उसके लिए रिस्क था ही, जो था उसने सब खा पी लिया होगा, अब कितना बचा होगा।
अब कैसे जिंदगी की, उसका रिस्क जो नसीब में था वो खत्म हो चुका था, जो उसके किस्मत में था वो खत्म हो चुका था। अब वो क्या करेगा, अब कहां से लाएगा। बहरहाल जनाब मूसा इसी इरादे से वहां से बढ़े, और बढ़ने के बाद वहां पर देखा तो एक बहरहाल बड़ा सा महल बना हुआ है, आलीशान महल बना हुआ है, और गरीबों और फकीरों की लाइन लगी पड़ी है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, रश लगा हुआ है। अंदर पहुंचे, पता क्या कि किसका महल का, फला फला एक फकीर था, उसका ये महल है। अंदर पहुंच के देखा तो बहरहाल वो तख्त ताज पर बैठा हुआ है, आलीशान तरीके से गाँव तकिए लगे हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, और मियाँ बीवी शान और शौकत से बैठे हुए हैं, और बहरहाल दस्तरखान बिछाए जा रहे, इशारे कर रहा है दस्तरखान आलीशान बहरहाल महल सजा हुआ है, और खाना एक से एक लजीज खाना लोगों में तकसीम किया जा रहा है। कि जनाब मूसा भी देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए, खुशहाल भी हुए। कहते तुम्हें तो अल्लाह ने इतना ये रिस्क दिया था, इतना था, ये सब कैसे हो गया। मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता, कहता जाओ उसी खुदा से जाकर मूसा सवाल करो जिससे तुमने मेरे लिए मांगा था। अब जनाब मूसा के दिमाग में तशवीश हो रही कि आखिर ये वजह क्या हुई। अल्लाह ने कहा इसकी किस्मत में फकत इतना ही था, और वो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा था, 2-3 दिन बहुत ज्यादा चलता, 2-4 दिन चलता, ज्यादा लोग खा लेते अगर फैमिलियां खाती। बहरहाल ये पहुंचे जनाब मूसा कोहतूर पर, और जाने के बाद आपने परवरदिगार आलम से गुफ्तगू की, और परवरदिगार से कहा ये मेरे माबूद, ये मेरे पालने वाले, माजरा क्या है। उस बंदे खुदा ने तुझसे अपने रिस्क को पूछा था, तूने बताया कि इतना चंद भेड़े हैं, बकरियां हैं, थोड़ा सा गंदुम और ये सब होगा इतना। ये परवरदिगार ये माजरा क्या, वहां तो महल बना पड़ा है, वहां पर लोगों की खैर और खैरात के लिए सफ़े लगी पड़ी हैं, वहां पे मुस्तहकीन की लाइन लगी पड़ी है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुदा ये मामला क्या है, हुआ क्या आखिर। एक मर्तबा निदाए गए भी मूसा, उस बंदे की किस्मत में मैंने जो जितना दिया था उतना ही उसकी किस्मत में था। ए मूसा, उसने मुझसे मामला कर लिया, उसने मुझसे तिजारत कर ली, और उसको उसमें फायदा हो गया। क्योंकि अगर एक नेकी की जाए तो अल्लाह एक के बदले 10 नेकियों का जो है अजर इनायत करता है।